नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी 1 से 5 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन आने वाले 50 से 60 दिनों में, और साथ में आपको क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। साथ में आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ क्या रहेगी और जो हम अपनी तरफ से टेस्ट आपको कराएंगे उसके बारे में भी जानकारी देंगे। टेलीग्राम में आप हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी देख सकते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पर अपने टेलीग्राम में फ्री में आपको अवेलेबल कराया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े हैं, आज का सिलेबस आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी सिलेबस को आप फॉलो करते हुए आराम से 90+ मार्क्स सिक्योर कर ले जाएंगे आने वाले टीआरई 4 एग्ज़ाम में। साथ में यहाँ पर बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आपने बहुत सारे देखे होंगे, लगाए होंगे, आपको उतना अच्छा भी नहीं लगता होगा जो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ आप या ऑनलाइन कुछ भी अगर आप कहीं से भी अटेम्प्ट करते होंगे, आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आता होगा कि मतलब उस लेवल का नहीं है, जिस लेवल का बीपीएससी में आता है उस लेवल के प्रश्न नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं वगैरह वगैरह। तो हम आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए, आपको एग्ज़ाम से पहले 25 फुल टेस्ट हम आपको देने वाले हैं। अभी तक 3 टेस्ट हुआ है, पीआरटी का चौथा टेस्ट आपका 6 अप्रैल को होगा, और अप्रैल महीने में ही हम आपका जो टेस्ट की संख्या है वो 10 पहुंचा देंगे। यानी अप्रैल महीने के अंत तक 10 टेस्ट आपके पूरे हो जाएंगे, मई महीने के अंत तक आपके 20 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले पहले तक आपको हर हालत में 25 टेस्ट मिल जाएंगे कम से कम। समय रहा तो और भी टेस्ट हम आपके लिए बढ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो सहयोग है हमारे साथ में बना रहेगा यथावत। और साथ में अभी टीआरई 4.0 का वैकेंसी का रास्ता भी क्लियर हो गया, तो आप सभी अभ्यर्थी स्टार्ट हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। अब यहाँ से अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें रही, बहुत सारे अभ्यर्थी रहे जो रह गए, बीच में रुक गए, फिर से अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब वापस से आपको रुकना नहीं है। टीआरई 4 में आपको सफलता ले लेनी है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ का आप सभी अभ्यर्थी ध्यान रखिए, अब बार बार आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए मूल मंत्र यहाँ पर हम बता रहे हैं, 90+ मार्क्स के लिए 400+ सिलेक्शन हुए टीआरई 3.0 में। और एक बात यहाँ पर हम आप सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि टीआरई 3.0 में रैंक 2 हमारे चैनल से थे टॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप रैंकर्स थे रैंक 2 के अलावा। और यहाँ पर बात करें तो रैंक 2 हमारे चैनल से थे प्रशांत कुमार मौर्य जी। इस बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पीआरटी रैंक 1 हमारे चैनल से ही होंगे। आप में से कोई अभ्यर्थी होंगे, आप में से कोई भाई बहन होंगे जो पीआरटी रैंक 1 सिक्योर करने वाले हैं, और ये हमारा प्रेडिक्शन कह लीजिए या कॉन्फिडेंस कह लीजिए या अपने कंटेंट पे भरोसा कह लीजिए और आपकी मेहनत कह लीजिए। पीआरटी रैंक 1 इस बार हमारे चैनल से होगा डंके की चोट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप रैंक 2 प्रशांत मौर्य जी का यहाँ पर डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16 नवंबर जब रिजल्ट आया था तब इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और साथ में यहाँ पर इनका जर्नी भी आप पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हमने पहले भी स्क्रीनशॉट्स को दिखाया है, और हमने यहाँ पर रिज़ल्ट के टाइम पे जब वीडियो डाला था रैंक 2 के लिए, तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशांत जी ने कमेंट भी किया था बाकायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रैंक 14 की बात करते हैं। हमारे चैनल से ही जुड़े हुए हैं आशीष कुमार सिंह जी, टीआरई 1 टीआरई 2 अंततः टीआरई 3 में रैंक 14 के साथ में सेलेक्ट हुए। इनका जल्द ही आपके साथ में इंटरव्यू भी आएगा चैनल पे हमारे, और इनका भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी लगे हुए हैं, एमटीएस में भी इनका एग्ज़ाम निकला है, और इनका भी आपको एक्सपीरियंस हम जरूर कराएंगे। इनका इंटरव्यू भी आएगा जल्दी। रैंक 14 था आशीष कुमार सिंह जी का, मार्क्स इनके 96 थे। फिर बात करते हैं, और इनका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने हमसे शेयर किया था। फिर सीलू प्रताप सिंह जी को तो आप जानते ही हैं, रैंक नंबर 64 है। यूट्यूब पर हमारे शॉर्ट्स में भी हमने अपलोड किया है सीलू का। फिर यहाँ पर रैंक नंबर 66 सुधांशु नंदन जी हैं, मुजफ्फरपुर डीआरसीसी से, डीबी के टाइम हमने इनका आपको शेयर किया था। यहाँ पर आप इनका भी कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं नवनीत पांडे जी, 159 रैंक है, इनका भी जो है हमने शेयर किया था रिजल्ट के टाइम पर। और यहाँ पर रैंक 178 91+ मार्क्स थे राहुल वर्मा जी के। फिर बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर रैंक 201 भी देख सकते हैं, टॉप रैंकर्स हमारे चैनल से थे। और इस बार बात करें तो पीआरटी में अगर हम बात करें,
पीआरटी में टीआरई 3.0 में अगर बात करें तो जो फीमेल टॉपर थी वो भी हमारे चैनल से थी। फीमेल टॉपर अंजलि देवी जी, रैंक 258। और इससे पिछले में अगर हम देखेंगे तो रैंक अगर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट में तो आपको रेयरली कोई मिलेगा, ज़्यादातर कैंडिडेट्स मेल ही हैं। और हमारे जानकारी में जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक था अंजलि देवी जी का। ये भी हमारे चैनल से जुड़ी हुई थी, रैंक आप इनका देख सकते हैं। इनका भी आप यहाँ पर जो है कमेंट देख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं रैंक 384 नीतीश कुमार जी हैं। तो और यहाँ पर इसके अलावा आलोक कुमार विश्वकर्मा जी, आलोक कुमार विश्वकर्मा जी से हमारी पटना गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुलाकात भी हुई थी। चैनल पे हमने शॉर्ट्स अपलोड किया है सवेरे 10 बजे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको आलोक विश्वकर्मा जी से हमारे साथ में जो फोटो ली गई थी वो भी मिल जाएगा। पंकज जी को आप जानते ही हैं, पंकज जी पीआरटी का ग्रुप भी ये मैनेज करते हैं साथ में हमारे। सरबजीत हैं यहाँ पर 1008 रैंक, शुभ 1008 रैंक भी हमारे थे। फिर यहाँ पर टॉप रैंकर्स देख सकते हैं और ये कुछ रैंकर्स हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। अजय जायसवाल जी हैं, अभिषेक जायसवाल जी हैं और इनको जो है इनका भी सिलेक्शन हुआ है, फैमिली वाले हैं। फिर यहाँ पर अखलाक अंसारी जी हैं, ईबीसी टॉपर हैं चैनल से, 85 अंकों के साथ में ईबीसी टॉपर भी हैं। और हमारे चैनल से जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए अच्छे मार्क्स के साथ में सेलेक्ट हुए, कट ऑफ वगैरह पे तो बहुत कम अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ऊपर ही नंबर रहे हैं। जलज शुक्ला जी के साथ में भी आप हमारा मुजफ्फरपुर में मुलाकात देख सकते हैं, रैंक नंबर 535 था यूआर में। और जलज के साथ में हमारा फ़ोटो आप देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में इनको भी मिला है। साथ में बात करें तो पटना गांधी मैदान में भी इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। फिर यहाँ पर हमारी जो बेस्ट स्टूडेंट रही छोटी बहन ललिता रानी जी से भी हमारी पटना गांधी मैदान में मुलाकात हुई थी। और हमने जो शॉर्ट्स अपलोड किया वहाँ पर हमने फ़ोटो भी अपलोड किया इनके साथ में। 82 मार्क्स थे ललिता के। फिर यहाँ पर बात करते हैं देवकांत कुमार जी, और यहाँ पर इनका बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे। इनका लास्ट अटैम्प्ट था, एज के हिसाब से 37 साल हो गए थे इनके, और इनका लास्ट अटैम्प्ट था। टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, टीआरई 3 में अंततः सफलता मिली। तो आप सभी अभ्यर्थी इस चीज़ को जो है मन में बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे जैसे अगर आपको कोई भी गाइड करने वाले, जेन्युइन गाइड करने वाले कोई भी आपको मिल जाएंगे लाइफ में, तो आप बहुत आराम से सफलता प्राप्त कर लेंगे कुल मिलाकर। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ हमारे, ये तो हमारे तरफ से बताए गए कुछ सिलेक्शंस हैं, सभी को इंक्लूड कर पाना संभव नहीं है। चलिए अब हम आते हैं फाइनली, यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है। पहले बात तो जो आपका जो सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ से ब्रीफ कर दे रहे हैं, फिर जो हम अपना सिलेबस है उसको हम आपको बताएंगे। भाषा की बात करें तो 30 प्रश्न आपके भाषा से आते हैं, अंग्रेजी से 8 आएंगे, हिंदी से 22 आएंगे, अगर आप उर्दू लिए तो उर्दू से 22 प्रश्न आएंगे, नहीं अगर बांग्ला आपका है तो बांग्ला से 22 प्रश्न। तो टोटल अंग्रेजी 8 और प्लस हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई आपका एक सब्जेक्ट होगा, तो 22 प्रश्न, ये आपके 30 प्रश्न होंगे। और इसमें 30% आपको लाना अनिवार्य होता है। 30% का मतलब है आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 30 में से 9 नंबर लाना आपको अनिवार्य है भाषा वाले पोर्शन में। फिर बात करते हैं, 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। भाग 1 हो गया 30 मार्क्स का, ये आपका 9 नंबर लाना रहता है। इसके बाद बात करें भाग सेकंड का, जिसको हम जीएस पार्ट सेकंड कहते हैं, जिसमें आपके 120 प्रश्न होते हैं। अब इन 120 प्रश्नों के लिए आपका यहाँ पर जो सिलेबस है आप इसको देख सकते हैं, जो आपका बीपीएससी के द्वारा दिया गया। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा देखने से आपको कुछ आइडिया होगा नहीं। अब हम आते हैं वापस से सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे किस पे कमांड करके जाना चाहिए। कमांड का मतलब है कि अच्छे से तैयार होना चाहिए प्रश्न, और प्रश्न अच्छे से तैयार होने का मतलब है कि प्रश्न तो आपको तैयार है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से तैयार है। जैसे हमने आपको 3000 पीआईक्यूज की सीरीज़ में करा रखा है, कुछ उसी तरीके से 3000 पीआईक्यूज की सीरीज़ भी कुछ समय पश्चात आगे बढ़ेगी, तो आप उसको भी, वहाँ से भी आपको पूरा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। यहाँ पर बात करें तो बीपीएससी प्री के 69 और 70वें पीआईक्यूज से रिलेटेड 4 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ था। 70th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो 70th बीपीएससी का 4 जनवरी को लास्ट पेपर हुआ था, से लेकर 1990 तक का आपका बीपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको कमांड होना चाहिए। फिर बात करते हैं बीपीएससी सीडीपीओ का, कुछ 4-5 पेपर हुआ, ये आपको देख के जाने हैं। फिर बात करते हैं बीपीएससी असिस्टेंट के पीआईक्यूज। तो बीपीएससी असिस्टेंट के पीआईक्यूज की खास बात क्या है
कि TRE 3.0 री एग्ज़ाम में 7 से 8 PIQs कॉपी हुए थे। हूबहू सेम प्रश्न आपका पूछ लिया गया था BPSC असिस्टेंट PIQ से। तो TRE 3.0 री एग्ज़ाम में 7 PIQs आपके कॉपी पेस्ट हो गए थे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और खासकर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कोई जिसको कराने वाला BPSC है उसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। BPSC एग्रीकल्चर PIQs की बात करें तो BPSC एग्रीकल्चर से रिलेटेड PIQs हैं, वो आपको कवर करके जाने। BPSC हॉर्टिकल्चर का, BPSC हेड मास्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हमने आपको कराया भी है। BPSC हेड टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं BPSC TRE 1 से TRE 3 तक का PRT का PIQs। 4 पेपर आप 4 टोटल 5 पेपर हैं आपके सामने। TRE 1 में 2 पेपर है, TRE 2 का 1 पेपर हो गया, TRE 3 का पेपर हो गया और TRE 3 री एग्जाम का पेपर हो गया। टोटल 5 पेपर हैं। तो टोटल 5 पेपर आपके PRT के हैं और इन सभी पेपर्स को हम आपको अवेलेबल भी करा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में जल्द ही आंसर की के साथ में। फिर यहाँ पर बात करते हैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक 6 से 8 TGT PGT में बात करें तो GS पार्ट सेकंड के 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथ के आपको यहाँ पर 8-8 प्रश्न दिए जाते हैं इस GS पार्ट सेकंड में। तो PRT के सभी अभ्यर्थियों को इन 8-8 प्रश्नों को भी देख कर जाना है, क्योंकि इस बार TRE 3.0 री एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से रिपीट हुए थे। जैसे कि गांधी जी वाला जो सवाल पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो जो सवाल था वो कुल मिलाकर यहीं से पूछा गया था। GS पार्ट सेकंड में ऑलरेडी वो पूछा जा चुका था पहले, तो इसलिए आपको 6 से 8 TGT PGT का, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और मैथ का GS पार्ट सेकंड के जो 40 PIQs हैं ये आपको करके जाने हैं। 3000 PIQs में हमने इनको कवर कराया है। फिर बात करते हैं BPSC TRE 1.0 से लेकर 3.0 6 से 8 TGT PGT की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे 6 से 8 में जिन अभ्यर्थियों का हिस्ट्री रहता है तो वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के भी प्रश्न आते हैं, इसी प्रकार जियोग्राफी के भी आते हैं, पॉलिटी के, साइंस के भी आते हैं। तो PGT तक का, TGT से PGT तक का जितना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा हम ये आपको अलग से भी कराएंगे। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको PDF हम प्रोवाइड करेंगे अप्रैल में। सब्जेक्ट वाइज PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे अप्रैल में, एक एक सब्जेक्ट में, जिसमें आपका TRE 1 से लेकर TRE 3 का, PRT से लेकर PGT तक का सारे प्रश्न होंगे एक जगह पर। फिर यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, पहला चीज़ तो हमने आपको हिस्ट्री का जो संपूर्ण सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना रखा है चैनल पर, कंप्लीट है, आपको उसको फॉलो करना है। टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको सब्जेक्ट वाइज मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स और प्लेलिस्ट का जो लिंक है सब कुछ हमने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया, आप डायरेक्ट वहीं से देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं SCRT 8th मॉडर्न हिस्ट्री। ये हमने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसके हम MCQ कराने वाले हैं अगले बार से। तो SCRT 8th क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री बुक आप पढ़ सकते हैं। SCRT 12th का मॉडर्न हिस्ट्री बुक अगर आप चाहे तो पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता विशेष इसमें नहीं है। SCRT 8th आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 9th और 10th की बात करें तो वहाँ पर कुछ चैप्टर्स थे जिनको हमने आपको MCQ में करा दिया है। फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। तो हमने आपको 7 क्लासेस आपको बिहार स्पेशल की कराई हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपको 7 क्लासेस बिहार स्पेशल की कराई हैं, आपको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, तैयार कर लेना है। इतना करने से आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 15-16 प्रश्न जो भी आते हैं, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। तो एक काम क्या करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा आप उसको देख लीजिए। दूसरा है SCRT 8th मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पढ़ा भी देंगे आगे चलकर, अभी इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको MCQ करा रहे हैं, MCQ पहले करा देंगे SCRT से डायरेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ में बिहार स्पेशल आपको 7 क्लासेस हैं, 13 क्लासेस आपका इनका है, इनको आप देख लीजिएगा। इतना आप कर लेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप में से बहुत अभ्यर्थी होंगे जो लूसेंट के पीछे पड़े रहते होंगे, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप एक बार हमारे कंटेंट को भी देख लीजिएगा, आपका सारा जो क्लियरिटी है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको भटकाव नहीं होगा, बार बार भटकना नहीं होगा, क्योंकि केवल लूसेंट से आपका नहीं तैयारी होने वाला। लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे दिए गए हैं जिनसे TRE 3.0 री एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों को तगड़ा नुकसान हुआ, चाहे वो लॉर्ड हार्डिंग वाला प्रश्न हो, चाहे जो है कांग्रेस समाजवादी दल का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रश्न हो। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, और आप जेन्युइन सोर्स जब आप फॉलो करते हैं, जो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, तब आपको प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इस बार TRE 3.0 री एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति से रिलेटेड एक पुस्तक है आपकी NCERT की, पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हम एक मैराथन में आपको ये पूरा करा देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको करने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के लिए आपको अगर हम बात करें तो
क्लास 6, 7, 9 और 11 याद कर लीजिए सभी लोग, 6, 7, 9 और 11, 8 और 10 आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 10 आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू हम इसका करा ही देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। एमसीक्यू हम सबका ही करा देंगे। तो 6, 7, 9 और 11 ध्यान रखिएगा, 6, 7, 9 और 11 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 6, 7, 9 और 11 जियोग्राफी तैयार कर ली, भूगोल तैयार कर लिया, फिर आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। दूसरा चीज़ है, री एग्ज़ाम जो आया था इस बार हुआ था आपका क्लास 11th एनसीईआरटी से 7 से 8 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उन क्लासेस को देखा भी है, जहाँ पर आपने देखा कि वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले हैं। तो 2 बुक चलती हैं क्लास 11th में, जहाँ से आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले हैं, और कुल मिलाकर 6, 7, 9, 11 ये आपको तैयार करके जाना है। प्लेलिस्ट में हमने कराया है, जितना उतना आप तैयार कर लीजिए। फिर बात करते हैं बिहार भूगोल का। तो बिहार का जो स्पेशल भूगोल है, बिहार भूगोल की क्लास हमने आपको कराया है, 3 क्लास हमने कराया है, आपको उसी को फॉलो करना है। उसमें और भी क्लासेस ऐड होंगी, 2 से 3 क्लासेस और भी ऐड होंगी, फिर आपका वो आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपका बिहार पॉलिटी का क्लास आएगा उसी प्रकार से। तो बिहार स्पेशल भूगोल की 3 क्लासेस हुई हैं, आपको उनको कर लेना है। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट पर्यावरण का। तो इन्वायरमेंट पर्यावरण की बात करें तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th 4 एनसीईआरटी की किताबें हैं साइंस की, और इसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं जहां से आपको कंप्लीट करना है। लेकिन आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है कि हमने एनसीईआरटी का 9th to 12th आधारित हमने प्लेलिस्ट बना दिया, क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी हैं। इस पर प्रश्न बाकी हैं, एमसीक्यूज बाकी हैं, ये आपको हम जल्द ही करा देंगे। फिर बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की। तो साइंस आपका क्लास जो TRE 3.0 का जो री एग्ज़ाम था, 7th एनसीईआरटी से, 8th एनसीईआरटी से, 9th और 10th इन 4 एनसीईआरटी से आपके लगभग सभी प्रश्न थे। 15-16 जो भी प्रश्न आए थे, सारे के सारे प्रश्न आपको 7th, 8th, 9th, 10th, आप कोई भी प्रश्न कमेंट कीजिए, 7th, 8th, 9th, 10th में वो आपको मिल जाएगा 100%। चलिए फिर बात करते हैं 11th, 12th में बात करें तो सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको 10th तक का ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कवर भी उसमें कराया पूरा, 7 से 10 तक का आपका इनफ है। आपको 11th, 12th के पीछे भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं हो। बहुत ज़रूरत होगी तो हम आपको एमसीक्यू करा देंगे 11th, 12th के सेलेक्टिव चैप्टर्स का। एनसीईआरटी साइंस की थ्योरी आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी साइंस ऑब्जेक्टिव का हम आपको करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का प्लेलिस्ट हम आपको बना के दिए हैं, उसमें आपका लगभग 15-16 क्लास हुई है, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। क्लास 10th एनसीईआरटी अभी चल रहा है, जिसमें हमने एमसीक्यूज कराए हैं, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन प्रश्न आपको बना कर दिए हैं बीपीएससी लेवल पर, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। कुछ उसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर भूगोल के लिए भी हमने आपको क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी भारत भौतिक भूगोल से हमने आपको 8 एपिसोड कराए हैं, 5 चैप्टर पूरे हो गए। कल आपका 6th चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो कि इस पुस्तक का रहेगा, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम साथ में आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू भी करा रहे हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं हो। फिर बात करते पॉलिटी का। तो पॉलिटी आपको 9th, 10th और 11th, तो 9th और 10th में आपको कुछ एक चैप्टर, सारे चैप्टर्स उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, बाद में हम आपको अलग कर देंगे, उतना आपको केवल करना रहेगा। तो 9th, 10th और 11th एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करके जाना है, और ये हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको यहाँ से सारे नोट्स, प्लेलिस्ट सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ प्रश्न भी हम यहाँ पे कराएंगे आपको आगे चलकर, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 32 प्रश्न आपके आते हैं, और मैथ रीजनिंग में 32 प्रश्न आपके बहुत डिसाइडिंग होते हैं। अगर आपका मैथ रीजनिंग पे कमांड अच्छा है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग में आपका कमजोर है, वीक है, तब भी आपको मेहनत करना होगा। कम से कम 25 प्रश्नों के लिए आपको मेहनत करना होगा मैथ और रीजनिंग में। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक PRT के PIQs आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा GS पार्ट सेकंड में जो 40 नंबर का पेपर होता है 8-8 प्रश्नों का, तो उसमें 8-8 मैथ के जो PIQs हैं ये भी आपको तैयार करके जाने हैं PRT के अभ्यर्थियों को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा BPSC एग्जाम में, BPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो मैथ रीजनिंग का PIQs आता है वो आपको करके जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, संख्या पद्धति, संख्याओं पर समस्याएं, SCF और LCM, दशमलव अंश पर प्रश्न, दशमलव से रिलेटेड आपको कुछ दे दिया जाएगा सॉल्व करने को, वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड, विभाज्यता के नियम से संबंधित जो हमने आपको कराए हैं, सरलीकरण वाले प्रश्न, औसत प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि, बट्टा छूट, क्रमिक छूट, इससे रिलेटेड प्रश्न, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, द्विघात समीकरण। फिर यहाँ पर बात करें क्यूब, क्यूबॉइड, त्रिभुज, आयत, बेलन, इन सबसे भी आपसे प्रश्न देखने को मिले हैं। TRE 1 से TRE 3 का अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे। फिर बात करते हैं उम्र आधारित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं।
अनुपात समानुपात, ये आपके टॉपिक्स हैं, आप इनको छोड़ भी सकते हैं। ये जनरली जीएस पार्ट सेकंड में पूछे जाते हैं, जनरली जीएस पार्ट सेकंड में पूछे जाते हैं। और यहाँ तक आप 13 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर से हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आपको, और मैथ का अगर हम बात करें तो मैथ का हमने आपको प्लेलिस्ट बना के दे रखा है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। जिन भी अभ्यर्थियों को देखना है, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी हमने आपको एक प्लेलिस्ट बना कर दिया, आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें सब कुछ आपको कंप्लीट किया गया है। फिर बात करते हैं अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। एनालॉजी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कैलेंडर आपका सिलेबस में है, रक्त संबंध है, सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, क्लॉक घड़ी से प्रश्न आपको पूछे गए हैं। सीरीज मिसिंग नंबर से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये आपके सिलेबस में है। काउंटिंग फिगर से आपसे हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके अलावा ऑड वन आउट से भी प्रश्न पूछे गए हैं। वेन डायग्राम आधारित आपको रीजनिंग भी पूछी जाती है, जैसे कि किसी शहर में 50 लोग हिंदी का अखबार पढ़ते थे, 60 लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे, तो 30 लोग दोनों अखबार पढ़ते थे। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं किस पे आधारित होते हैं, वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम पर आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा आपने इस बार देखा था नंबर मैट्रिक्स। नंबर मैट्रिक्स आपको इस बार प्रश्न देखने को मिला था। नंबर मैट्रिक्स जो है सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स थे आपके। करंट अफेयर्स की बात कर लें तो करंट अफेयर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगर हम मान के चलते हैं कि जून 2025 में आपका एग्जाम है, ये अगर हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि जून 2025 में आपका एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स आपको जो फॉलो करना है अक्टूबर 2024 से लेकर, ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, 100% में से 80%, 70 से 80% संभावना है कि आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, ये 7 महीनों से आपके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो आपका अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हम आपको इसका तैयार भी खुद से भी करवाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो पहले के करंट अफेयर्स है, जैसे जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप इसको बहुत स्पेसिफिकली हम आपको करा देंगे, उतने से आपका काम हो जाएगा, उतना आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको बहुत डिटेल में हम कराएंगे। सोर्सेज क्या क्या रहने वाले, तो घटना चक्र अगर आप पढ़ते हैं तो सफिशियंट है, अकेले आप घटना चक्र का मासिक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एडिटोरिया पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पीडी का मासिक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी दे दें कि स्पीडी का वार्षिक करंट अफेयर्स का बुक आ गया है अप्रैल 2024 से लेकर 1 मार्च 2025 तक। मतलब मार्च का नहीं कवर किया गया, फरवरी तक का ही कवर किया गया इसमें। तो अप्रैल 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ हमने आपको बता दिया। PRT के लिए 25 टेस्ट आपको एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करा देंगे। अप्रैल लास्ट तक आपको 10 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, मई तक 20 हो जाएंगे। मार्केट टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा मत उलझिए, आपको सॉल्व करना करिए, उससे आप अपना कंपैरिजन मत कर ले लगिए, इवैल्यूएशन मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की जो टेस्ट सीरीज होती हैं उससे आपको एक सही दिशा में आपको आइडिया नहीं लगता, पता नहीं लगता कि आप सही तैयारी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता लगता, क्योंकि इन मार्केट टेस्ट सीरीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई एक पैटर्न नहीं होता है कि BPSC पर आधारित हो। आप हमारे टेस्ट देखे होंगे, 3 टेस्ट कराए हमने, अभी इधर क्लासेस ले रहे हैं तो इस वजह से टेस्ट नहीं बना पा रहे हैं। अप्रैल से आपके टेस्ट फिर से रिज्यूम होंगे। टेस्ट नंबर 4 देखिएगा, टेस्ट नंबर 4 आपका एक नेक्स्ट लेवल का पेपर होगा। टेस्ट नंबर 4 आपका नेक्स्ट लेवल का होगा PRT के लिए, जिसमें आपको इस लेवल का पूरे एक कमिटमेंट हमारी तरफ से कि इस लेवल का पूरे आपको मार्केट में इस लेवल का आपको टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो टेस्ट नंबर 4 में आपको बनने वाला है पूरा का पूरा BPSC पैटर्न पर स्ट्रिक्टली आधारित रहेगा, कहीं से भी कंजूसी नहीं रहेगी हमारे तरफ से। तो टेस्ट नंबर 4 जो कि 6 अप्रैल को होने वाला है, इसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा हमारे कंटेंट का, हमारे कंटेंट की जो गंभीरता है उसका, सब कुछ। बाकी इसके अलावा आपके और अन्य कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको फॉलो कीजिए अच्छे से, अंत तक आपको हम सपोर्ट करने के लिए मिलेंगे। टेलीग्राम में आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, DM भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं एग्जाम तक। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर दीजिए।